लोग पूजा के लिए धोती खरीद के लाते हैं दुकान से, 1.5 मीटर की धोती। हाँ, धन्य है वो कंपनी बनाने वाला, धन्य है वो दुकानदार बेचने वाला, और उससे भी धन्य है उस धोती को खरीद के अब पूजा में चढ़ाने वाला। 1.5 मीटर की धोती, धोती इतना मजबूत, यदि जोर से फूंक दीजिएगा तो छेद हो जाएगा उसमें। कहो, एक आदमी ने हमसे कहा, एक ब्राह्मण देवता थे, कहीं गए थे तो ऐसी धोती मिली थी। बोले महाराज ये ना गमछिए बा ना लुंगिए में बा, धोती तो बहुत दूर के बाद, हम इसका करेंगे क्या? हम रखिए, अब क्या करेगा, कहीं बिछाइए उछाइएगा। ऐसा ना करिए, देने वाले को दीजिए तो देने वाला जब जब उसका उपयोग करे ऐसा दीजिए कि उसके एक एक रोम से आपके लिए आशीर्वाद निकलता रहे। ये देने की सार्थकता है। काम करने वाला चुप रहता है और नहीं करने वाला दो ही काम करता है, खाली फोटो खिंचाता है अपन, अब पेपर में अपन नाम छपवाता है, दो ही काम। इतने हमरो नंबर लिख दिया, भले हमारा नंबर लिखा था ना। हमारे महाराज श्री कहते, बाबू शोर मत करना कभी, काम ऐसा करना बेटा कि जगत में शोर होने लगे। अपने शोर न करिए, कर्म करिए। जिस पुष्प में सुगंध होगी अगल बगल से आने से पता चलेगा कि इस पुष्प में खुशबू है। किसी के फूफा यदि विधायक हो जाए तो उनसे अधिक पावर में भतीजा रहता है। गाड़ी के पीछे लिखवा के घूमता है विधायक जी के भतीजा। हमारे फूफा सांसद हैं। किसी का सीएम जी से संबंध हो जाए, पूरा मानो सेकंड सीएम वही है, कितना आनंद में भाव में रहता है। यदि हमारा संबंध जगदीश से स्थापित हो जाए तो सोचिए हम कितने भाव में रहेंगे अपने आप में। आई बहार हंसते हंसते, अयोध्या में आया सावल सरकार हंसते हंसते, आई बहार हंसते हंसते, आया सावल सरकार हंसते हंसते, आई बहार हंसते हंसते, आया सावल सरकार हंसते हंसते। इसी उत्तर प्रदेश में पति पत्नी दोनों बेटे को लेकर आए, कहे महाराज पढ़ता नहीं है, थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए। क्या आशीर्वाद दे दें, उनके बदले हम ही पढ़ें? महाराज नया बिजनेस शुरू किए हैं, चल नहीं रहा है, तो हम क्या करें उसमें? बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा ये किसी के हाथ में नहीं है, ये विधाता के हाथ में है। खेत में अन्न डाल सकते हैं, अन्न बीज डालने के बाद उससे फसल निकलेगी अथवा नहीं, ये विधाता के हाथ में है। हानि होगा कि लाभ, ये विधाता के हाथ में है। कब जन्म लेना है, कब जाना है, ये विधाता के हाथ में है। और जगत में किसको यश मिलना है और किसको अपयश मिलना है, ये भी विधाता के हाथ में है। ये कथा कहती है कि सीधा होना चाहिए, लेकिन इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए कि लोग आपके सज्जनता का दुरुपयोग करने लगे। पूज्य बापू कहते थे ना कि कोई गाल पर एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल दे दो। ये बात उस समय की थी, आज ये लागू नहीं होता है। आज यदि दूसरा गाल दीजिएगा, लोग इतना थप्पड़ मार देंगे कि दोनों गाल लाल हो जाएगा। सीधा होइए, लेकिन उतना भी सीधा ना होइए कि लोग आपको दुरुपयोग करे। अरे डसना मना है, डसना नहीं चाहिए, लेकिन फुफकारना मना नहीं है। फुफकारते रहिए कि सामने वाले में भय बना रहे, डसना नहीं है साहब।